एपिसोड 30 के स्टार्टिंग में दिखता है कि वेहा और टॉलिक साथ में बैठे हुए होते हैं रात में, और इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है। सुबह होकर टॉलिक देखती है कि सूरज उग रहा है। फिर वेहा टॉलिक को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। टॉलिक कहती है, मैं तुम्हें हमेशा मिस करूँगी। तभी वेहा की घड़ी में अलार्म बजने लगता है। टॉलिक कहती है, तुमको रिहा कर दिया गया है, फिर भी तुमको असाइनमेंट क्यों रिसीव हो रहा है? इसका क्या मतलब हो सकता है? तभी दिखता है कि टॉलिक गायब होने लग गई थी, यानी अब उसका टाइम आ चुका है जाने का। वो कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वह कहता है, तुम वापस जा रही हो। वो कहती है, मैं क्यों? वह कहता है, लाइफ सरप्राइज से भरी हुई है, ये अच्छा है, ये अच्छे के लिए है, ये तुम्हारा चांस है, मेरे लिए अपनी लाइफ जियो। और टॉलिक रोने लगती है। वो कहती है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तुमको एक होना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, मुझे नहीं। और वो वह के गले लग जाती है और कहती है, मैं नहीं जा रही हूँ। वह कहता है, मैं तुम्हें मिस करूँगा। टॉलिक कहती है, मैं तुम्हें मिस करूँगी, मैं तुम्हें याद रखूँगी कि तुम यहाँ पर हो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगी। फिर देखते ही देखते टॉलिक गायब हो जाती है। अब वह अकेला रह गया था। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हू बहुत उदास हो गई थी। तभी टॉलिक की फैमिली से मिलने टेन और सैनबई आते हैं। टेन देखता है कि हू बहुत उदास है। तभी टॉलिक की बॉडी को वहाँ लाया जाता है और टेन और हू रोने लगते हैं, और टॉलिक की माँ भी और उसके पिता भी रोने लगते हैं। फिर वहाँ मौजूद सभी लोग रोने लगते हैं। तभी टॉलिक एकदम से बेड से खड़ी उठ जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सैनबई कहता है, आप सब चुप क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपने भूत देख लिया हो। सैनबई पीछे मुड़ता है, तब वो देखता है टॉलिक को, वो रोने लगता है। टॉलिक उसे हाय करती है। टॉलिक अपनी माँ से कहती है, आप क्यों रो रही हो? ये जगह कौन सी है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो कहती है, टॉलिक क्या तुम सच में हो? टॉलिक कहती है, क्या हुआ? और वो सभी बहुत खुश होते हैं और टॉलिक के गले लगते हैं। टॉलिक सैनबई से पूछती है, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? इसके बाद टॉलिक को घर में लाया जाता है। टॉलिक की माँ उसके लिए अच्छा खाना बनाती है। फिर टॉलिक खाना खाने के लिए चेयर पर बैठती है। उसकी माँ कहती है, देखो तुम्हारे लिए क्या बनाया है, ये बहुत डिलीशियस है, मैंने अपने प्रॉमिस को निभाया नॉर्थन फूड बना के। टॉलिक कहती है, थैंक यू। फिर वो खाना खाने लगते हैं। इसके बाद टॉलिक कैफ़े को फ़ोन करती है और उससे कहती है, मुझे मदद की ज़रूरत है, एंडिंग को चेंज करो, मैं चाहती हूँ फीमेल नायिका जीवित रहे, यम रोल की स्क्रिप्ट में काम करो और वो मुझे भेजो। इसके बाद वो फ़ोन काट देती है। वो उससे पूछती है, तुमने एंडिंग को चेंज क्यों किया? तुम आमतौर पर अपना मन नहीं बदलती। टॉलिक कहती है, अगर मैं वो कैरेक्टर होती तो मैं कभी मरना नहीं चाहती। मेरा दिमाग अंधेरी जगहों पर फिसल सकता है, लेकिन मैं गहरे में सुसाइड नहीं कर रही थी। मैं चाहती हूँ लोग समझे, इसलिए मैं अपने कैरेक्टर्स को एक और चांस देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो जाने लाइफ में अभी और भी चीज़ें हैं, मैं उसे उम्मीद देना चाहती हूँ। वो कहती है, तुम एक पल में ही बदल गई। तभी वहाँ टेन आता है। इसके बाद टॉलिक और टेन बाहर गार्डन में चले आते हैं और वो अंदर ही रहती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तभी टॉलिक की माँ वहाँ आती है और वो से पूछती है, तुम वहाँ क्या देख रही हो? वो कहती, कुछ नहीं। वहीं टेन टॉलिक से कहता है, मैंने तुमको नीला के साथ धोखा दिया, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती थी, तुम्हारे बारे में बुरा सोचना, लगभग तुमको मार देना, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं चाहता कि हम इस तरह एक साथ वापस आएँ, मुझे माफ़ कर दो। टॉलिक कहती है, मैं तुम पर पागल क्यों नहीं हूँ? मुझे लगता है मैं सच में तुम पर पागल हूँ जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ, लेकिन मैं नहीं। टेन पूछता है, तुम दीवानी नहीं हो? क्या तुमने मुझे माफ़ किया? टॉलिक कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हें माफ़ कैसे करना है जब मैं तुम पर दीवानी नहीं हूँ। ये ऐसा लगता है जैसे अफेयर काफ़ी समय पहले से चलता आ रहा हो, अभी मैं कुछ भी महसूस नहीं कर रही। टेन कहता है, तुम कुछ भी महसूस नहीं कर रही? वो कहती है, क्या हूँ और तुम डेटिंग कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम और हूँ एक दूसरे से प्यार करते हो। वहीं दूसरी तरफ दिखता है वेहा, जो अपने घर में आता है और वो उस पल को याद करता है जब वो टॉलिक के साथ इस रूम में था और जब टॉलिक ने उसे उस चेयर पर गलती से किस किया था, और वो रोने लगता है उन यादों को याद करके। ग्रीम रीपर उसे रोता हुआ देख रहे थे और वो कहते हैं, क्या वो पागल हो गया है? दिल टूटने की वजह से वो उसके घर क्यों नहीं चला जाता है अगर वो उसे मिस कर रहा है? पहला ग्रीम रीपर कहता है, ये हो सकता है अगर वो करेगा, लेकिन ये नियमों के खिलाफ है, उसे उसके पास आना है। तीसरा ग्रीम रीपर कहता है, अगर टॉलिक यहाँ नहीं आई तो वे दोबारा नहीं मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिखता है वो टॉलिक के पास आती है और कहती है, हम कपल नहीं है, ये एक गलत फहमी है। टॉलिक कहती है, तब तो तुम्हें कपल होना चाहिए। वो कहती है, नहीं, हम कपल कैसे हो सकते हैं? टॉलिक कहती है, मैं और टेन खत्म हो गए, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा, मुझे उसके लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं है। और वो टेन से कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं सीरियस हूँ। एक ज़रूरी बात, क्या तुम एक दूसरे को पसंद करते हो? वो कहती है, नहीं। टॉलिक कहती है, मेरे दिमाग में ये कैसे आया कि तुम करते हो? वो कहती है, टॉलिक सच बोलो,
क्या तुम्हें याद है क्या हुआ था जब तुम आत्मा थी? टॉलिक कहती है मुझे पता चल गया क्या हो रहा है। फैक्ट ये है मैंने सोचा तुम डेटिंग कर रहे थे। ये गलतफहमी नहीं थी, मुझे तो बस यही लगा एक्सीडेंट के कारण जो हुआ था जब मैं एक आत्मा थी। सही है, मैं उन यादों को अपने साथ लाई। ऐसा क्यों? मैंने ये किया, कुछ तो अलग हुआ। क्या मैं सही हूँ? बताओ मुझे, मैं किस तरह की आत्मा थी? क्या हुआ था मेरे साथ? मैंने क्या किया मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहती हूँ तुम प्यार में कैसे पड़े। मेरा मतलब है मैं जानना चाहती हूँ मैं क्या कर रही थी एक आत्मा बनकर। क्या मैं इंसान की तरह थी या एक छाया की तरह? वहीं दूसरी तरफ दिखता है ग्रीम रीपर एल्डर के पास जाते हैं और वो उससे कहता है कैसे आना हुआ? वो कहती है मैं यहाँ तुमको बधाई देने आई, तुम्हारा लास्ट मिशन आ गया है। और वो एक आदमी की तरफ इशारा करती है जो बीच पर खड़ा हुआ होता है। वो पूछते हैं सिर्फ एक आत्मा क्यों है? वो कहती है वो एक आत्मा तुम सब के लिए लास्ट मिशन है। वहीं दूसरी तरफ टॉलिक होसे और टैन से कहती है मैं तुम्हारे सामने आई क्योंकि मैं जानती हूँ तुम टैन को पसंद करती हो। और वो टैन से कहती है मैं तुम्हारे पास आई क्योंकि मैं जानती हूँ तुम हो को पसंद करते हो, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि तुम खुद को गिल्टी महसूस कर रहे हो। बाय द वे मैं तुम्हारे सामने कैसे आई? वो कहती है मुझे नहीं पता कैसे, तुमने नहीं बताया, तुमने इसके बारे में नहीं कहा। हो सकता है किसी ने तुम्हें रोका था रूल्स और कंडीशन की वजह से। टॉली कहती है वो मुझे रोक रहा था मुझे मेरे शरीर में जाने से। वो कहती है हाँ वो एक आदमी था, मुझे नहीं मालूम ये सच है कि नहीं, फॉर्चून टेलर ने ये कहा वो तुम्हें वापस नहीं आने देगा। टॉली को कहती है वो कौन हो सकता है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? टैन कहता है याद करने की कोशिश मत करो, ये हमारी समझ से परे है। मैं खुश हूँ तुम वापस आ गई। वो कहती है हाँ सही है, मैं सहमत हूँ। अब तुम ठीक हो गई हो तो क्या हम ट्रिप पर चलें? हाँ सही है, जब तुम आत्मा थी तुमने अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाली थी, लेकिन तुमने बाद में वो डिलीट कर दी, लेकिन मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। टॉली कहती है क्या मैंने फ़ोटो पोस्ट की थी? वो कहती है हाँ। फिर वो अपना मोबाइल निकालती है और टॉली को दिखाती है। उस फोटो में वही टावर वाली जगह थी। फिर अगले दिन टॉलिक हो और टैन उस टावर के पास जाते हैं। टॉली कहती है इस जगह की खास बात क्या है, तुमने यहाँ आने के लिए क्यों कहा? मैं इस प्लेस को मिस कर रही हूँ। फिर टॉलिक उस टावर का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाकर देखती है कि ऊपर सीढ़ियाँ हैं। फिर दरवाजे को बंद कर देती है। टैन टॉलिक से पूछता है क्या कुछ गलत है? टॉलिक कहती नहीं, क्या मैं कुछ वक्त अकेले में बिता सकती हूँ? फिर वो कहती है हम तुम्हें अकेला छोड़ रहे हैं। फिर हो और टैन वहाँ से कहीं और चले आते हैं। टैन हो से कहता है क्या वो ठीक है? वो कहती है जब वो एक आत्मा थी उसका इस जगह से कोई कनेक्शन रहा होगा। मैं शायद नहीं जानती कि वो क्या है, लेकिन मुझे लगता है वो आंसर ढूंढ लेगी। टैन कहता है मुझे भी लगता है। हमें यहाँ क्या करना चाहिए? वो कहती है चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। फिर दोनों कॉफ़ी पीने चले आते हैं। वहीं टॉलिक खुद से कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, यहाँ कुछ तो है। तभी दिखता है कि वह वहाँ पर आया हुआ होता है और वह टॉलिक को देखकर बहुत खुश होता है और वो कहता है तुम सच में आ गई। उसे लग रहा था कि टॉलिक उसकी तरफ आ रही है और टॉलिक उसे देख रही है, लेकिन टॉलिक उसे नहीं देखती, वो आगे चली जाती है। वह कहता है तुम मुझे देख नहीं सकती लेकिन तुम मुझे समझ सकती हो, है ना? इसके बाद टॉलिक वहाँ से चली जाती है। वहीं दिखता है कि हु और टैन बीच के किनारे होते हैं और टैन हु के लिए कॉफ़ी लाता है। हु टैन से कहती है सुनो मैं सीरियस हूँ, मैं परवाह नहीं करती कि टॉलिक क्या कहती है, मैं ये सोच नहीं सकती तुम्हारे लिए एक फ्रेंड से ज़्यादा। टैन कहता है मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, उससे भी ज़्यादा। वो कहती है हंसना बंद करो। वो कहता है क्या मैं एक दोस्त पर हंस भी नहीं सकता? वो कहती है नहीं ये बेकार लगता है। वो कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए बेकार हूँ? इसके बाद वो उसकी फ़ोटो खींचती है। फिर वो हंसकर कहता है तुम्हें मेरी फ़ोटो खींचना पसंद है। इसके बाद वो भी वो की फ़ोटो खींचता है। इसके बाद वो के साथ सेल्फी लेता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है टॉलिक बीच पर जाती है और वह उसके साथ होता है। वह टॉलिक से पूछता है क्या तुमने मुझे मिस किया? मैंने तुम्हें मिस किया। वहीं दूसरी तरफ वो और नैन एक दूसरे की फ़ोटो खींच रहे थे। फिर टॉलिक वहाँ आ जाती है और उन्हें देख लेती है। इसके बाद रात होती है और टॉलिक वहीं टावर के पास आ जाती है और वह भी उसके साथ चेयर पर बैठ जाता है। वह टॉलिक की उंगली को छूता है, तभी टॉलिक को महसूस होने लगता है। इसके बाद वो आसमान की तरफ देखती है और अपने बैग से एक कागज़ निकालती है जिसमें लिखा था रिटर्न ऑफ लजारस कॉमेट। टॉलिक कहती है लजारस कॉमेट 100 साल बाद आता है, क्या मैं इसे देख सकूँगी? इसके बाद वो किनारे में खड़ी होकर आसमान को देखती है और वह ऊपर हाथ करता है और वो भी अपना हाथ ऊपर करती है। वह कहता है तुम्हें याद है? तभी टॉलिक वहाँ तारे को गिरते हुआ देखती है और वो ये देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वह टॉलिक को गले लगा देता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।